लड़की कुछ अचीव कर रही है तो ज़रूर किसी के साथ सोकर कर रही होगी। मेरे रंगमंच के लोगों ने भी ये आरोप लगाया है कि अगर नाटक होता है उसमें अगर मेरे फोटो छप जाते हैं तो उन्हें लगता है कि मैं पत्रकारों के साथ भी सोती हूँ। लड़की हो ना, तुमको क्यों नहीं मिलेगा? तुम्हारे साथ तो सोकर कोई भी कुछ कर लेगा। नमस्कार, मेरा नाम रूबी खातून है और मैं पटना बिहार से हूँ। और अभी अभी मुझे बिस्मिल्लाह खां अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो संगीत नाटक एकेडमी नई दिल्ली देती है। और ये अवार्ड पाने वाली मैं बिहार की पहली महिला रंगकर्मी हूँ जो इतनी छोटी सी उम्र में ये अवार्ड जिन्हें मिला है। रूबी खातून, पर्दे से निकलकर पर्दे तक का सफ़र। पर्दा मतलब हमारा नकाब जो हमारी तहजीब है, से निकलकर सीधा रंगमंच का सफ़र। ये बहुत मुश्किल था, सबके लिए मुश्किल होता है, लेकिन मेरे लिए खास करके इसलिए मुश्किल था कि एक मुस्लिम परिवार से आप निकल के आते हैं, वो भी रंगमंच में, थिएटर में, जिसे कोई नहीं जानता है। अगर हम पढ़े लिखे लोगों की बात करें तो उन्हें भी अगर आप बोलेंगे कि मैं थिएटर से हूँ तो थिएटर मतलब वो अभी भी सोनपुर का गुलाब बाई थिएटर ही समझते हैं। और अभी भी मैं लोगों के बीच में, अपने परिवार के बीच में, अपने समाज के बीच में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाई हूँ। उन्हें अभी भी यही लगता है कि मैं नाचने वाली हूँ, गाने वाली हूँ। मेरे नाटक की शुरुआत हुई तो मेरे स्कूल में, जो मेरा सरकारी स्कूल था, वहाँ जब किलकारी की शुरुआत हुई थी, वहाँ से उस स्कूल में कैंप लगा था जिसमें जो बच्चे जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है उस चीज़ में आकर वो पार्टिसिपेट करें। लेकिन मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने बोला कि नहीं, मेरे सारे दोस्तों ने भागीदारी ली थी लेकिन मैं एक कोने में थी। मैंने बोला नहीं, मुझे ये सब नहीं करना, मुझे नहीं आता है, मुझे आता ही नहीं, मतलब सीरियसली मुझे कुछ नहीं आता था उस समय। तो अनीश अंकुर जो है वो मेरे पहले गुरु है, रंगमंच के मेरे पहले गुरु हैं। उन्होंने मुझे देखा कि एक छोटी सी बच्ची जो है वो उधर कोने में दुबक के बैठी हुई, लेकिन उसे सारे जो लाइन्स है उसे याद है, बाकी लोगों को याद नहीं हो रहा है। उनको मेरे अंदर वो जो मेरी छुपी हुई प्रतिभा थी वो देखी और उन्होंने बोला कि तुम इधर आओ, तुम कर सकते हो। मैंने बोला नहीं, मेरे से नहीं होगा। बाप रे बाप, ये सब नाटक नौटंकी में मुझे नहीं पढ़ना, मुझे तो पढ़ना है, लिखना है, जॉब करना है। मेरी हाइट बहुत अच्छी है तो पापा को भी बहुत शौक था कि मैं पुलिस में जाऊँ। मैंने बोला कि नहीं, मेरा तो वो है, मुझे ये सब नहीं करना है। लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंट था ना मुझे देखकर, उन्होंने मुझे बुलाया, बोला कि तुम करो तो। और जब मैंने किया, सारे लोगों को इतना पसंद आया, मेरे स्कूल के टीचर्स से लेके हर लोगों को बहुत पसंद आया। उसके बाद फिर मैं किलकारी में गई। किलकारी में पहला नाटक मैंने किया शेख चिल्ली, जो मुख्यमंत्री ने देखा। और वो नाटक को देखते ही उन्हें इतना अच्छा लगा कि वो किलकारी को 5 लाख का डोनेशन दिए कि ये जो इस प्ले में जो बच्चे हैं इन्वॉल्व, इनको इस 5 लाख से इनकी शिक्षा पूरी हो। उसके बाद किलकारी से मैं निर्माण कला मंच में गई, संजय उपाध्याय के साथ नाटक किया और अभी तक मैं नाटक कर रही हूँ। 6 में थी मैं, मिडिल क्लास फैमिली भी नहीं कह सकती हूँ, बिल्कुल लोअर क्लास। मेरे घर में स्थिति जो थी वो स्टोव था, मेरे यहाँ स्टोव था, मेरे यहाँ कुकर नहीं था। मुझे जब पहला स्कॉलरशिप मिला था ड्रेस के लिए 700 रुपये, उससे मैंने कुकर लिया था क्योंकि कुकर का दाल मुझे बहुत पसंद आता था। मेरे स्कूल की जो फ्रेंड थी उसके साथ जब मैं उसके यहाँ जब मैं खाती थी तो मुझे वो दाल ना बहुत अच्छा लगता था खाने में। और मेरे यहाँ क्योंकि कुकर था नहीं, मम्मी तसला में बनाती थी तो उसका पानी अलग, दाल अलग, ऐसा होता था। तो मैंने उस अपने पैसे से पहला जो अपने घर में सामान खरीदा था वो कुकर था। और मेरा यहाँ स्टोव था, स्टोव पे खाना बनता था। जब मैं धीरे धीरे जब मैं नाटक में आई, कुछ लोग जब मेरा इंटरव्यू करना चाहते थे तो वो घर पे बोलते थे कि घर पे आते हैं मैम, आपसे इंटरव्यू लेते हैं। तो मैं शर्म के कारण, क्योंकि ऐसे टूटे फूटे से घर में लोअर फैमिली की एक लड़की, उसका इंटरव्यू लेने लोग आएंगे तो क्या सोचेंगे, मैं मना कर देती थी कि नहीं, घर में मेरे किसी को नहीं पता है तो आप प्लीज़ घर पे नहीं आ सकते हैं, हम कहीं और मिलकर इंटरव्यू कर सकते हैं। पापा की सिलाई की दुकान थी लेकिन अब वो नहीं है क्योंकि मैंने बंद करवा दिया। मैं पिछले 6 साल से अपना घर खुद ही चलाती हूँ। मेरे परिवार में कहने को सिर्फ पापा बचे हैं, ना कोई भाई ना बहन। मम्मी थी लेकिन मम्मी 1.5 साल पहले नहीं रही। तो मैं अपने घर की बेटा कह सकते हैं आप, मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं अपने घर की बेटा भी हूँ। शुरुआत में इतनी दिक्कतें हुई कि मम्मी और पापा में तलाक तक की बात आ गई थी। यहाँ तक हुआ था कि पापा ने कहा था कि या तो तुम घर चुनो या तो नाटक चुनो, नहीं तो मेरे घर से निकल जाओ, ये वाली भी स्थिति थी। तलाक की भी बात आ गई थी। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे मुझे स्टैंड लेना होगा, क्योंकि यही एक पॉइंट होता है ना, जब आप डिसीजन लेते हैं ना तो आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाता है। उस टाइम अगर मैं पापा की बात मान लेती
और मैं अगर नाटक छोड़ देती तो आज शायद मैं भी शादी करके बाल बच्चे संभाल रही होती किसी गांव में पर्दे के अंदर। ये पर्दे तक का सफ़र नहीं हो पाता। तो मैंने सीधा पापा को बोला कि ठीक है, मैं बैग पैक करती हूँ, तैयार होती हूँ और मैं बाहर निकलती हूँ। बहुत दिक्कतें आई, बहुत दिक्कतें आई। सबसे पहले तो जो दिक्कत आई, घर में दिक्कत आई, अपने परिवार में दिक्कत आई, समाज में दिक्कत आई। नाटक करके मैं आती थी, 10 बज ही जाता था, 11 बज ही जाता था, या कभी कभी हमारी ट्रेन अगर होती थी तो मैं 1 बजे रात में भी घर से निकलती थी। तो लोग छोड़ने भी आते थे, अगर लेट होगा तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। घर छोड़ने आते थे तो मोहल्ले के लोग कि अरे बाप रे बाप, फलनवा की बेटी देखिए ना, रोज नया नया लड़का आता है छोड़ने, फलनवा की बेटी देखिए ना, रोज नया लड़का आ रहा है छोड़ने के लिए, एकदम कैरेक्टरलेस है, मोहल्ला को बर्बाद कर दिए। मोहल्ला की लड़की सब क्या सीखेगी, क्या असर पड़ेगा इस पे, इसको ना घर से निकाल देना चाहिए, इसके माँ बाप कैसे हैं, ये खुद कैसी है, देखिए तो कितना मेकअप थोपी रहती है चेहरा पे, पता नहीं क्या करती है ये लड़की, एकदम नाक कटा के रख दी है। कैरेक्टर पे जब भी कुछ होता है तो महिलाओं की कैरेक्टर पे बात आती है। अगर कोई लड़की आती है 10 बजे रात में घर, कोई कुछ नहीं कह सकता है, लेकिन अगर एक लड़की 10 बजे रात में घर आती है तो वो कैरेक्टर लेस होती है। लेकिन पापा ने सपोर्ट किया, मम्मी ने सपोर्ट किया। जब मैंने पहला सीरियल किया था बलचनमा, जो दूरदर्शन पे आता था, वो देखने के बाद फिर पापा को विश्वास हुआ कि नहीं, ये कुछ कर सकती है, टीवी पे आ रही है मेरी बेटी। टीवी पे आना और पेपर में आना, ये था मेरा टर्निंग पॉइंट। जब मेरे पापा ने चाहा कि नहीं, मेरी बेटी कुछ कर सकती है, फिर वही मोहल्ले वाले लोग आकर मेरे पापा को दिखाते थे। जब नाटक का फोटो छपता था पेपर में तो आके, अरे अरे आपकी बेटी का फोटो आया है, अरे अरे आपकी बेटी का फोटो आया है, अरे देखिए ना सीरियल आ रहा है, अरे देखिए ना यूट्यूब पे देखिए, अरे देखिए ना फेसबुक पे देखिए। तो तरह तरह की चीज़ें थी, बहुत ताना मिला। एक टाइम तो ऐसा भी आया जब मेरी बहन को, मेरी कज़न जो सिस्टर थी, उसको मेरे अंकल मेरे पास भेजे रहने के लिए। मेरी कोई बहन नहीं, कोई भाई नहीं, अकेले मैं अपने घर में सुबह उठ के, अगर मेरा 8 बजे रिहर्सल होता था, सुबह 6 बजे उठ के घर के लिए नाश्ता बना के, खाना बना के, सारा काम वाम करके मैं रिहर्सल में भाग के जाती थी। फिर आती थी, फिर स्कूल जाती थी, सारा क्लास करती थी, फिर वहाँ के बाद फिर घर का सारा काम करके, मतलब पापा से इसी शर्त पे मैंने ओके किया था, पापा ने ओके किया था कि जब तुम घर को सारा काम कर लोगी, मम्मी पे कोई एक रिस्क नहीं आना चाहिए, तभी तुम जा सकती हो। 2-2 दिन भूखे रह के नाटक करते गई, करते गई, करते गई, करते गई, अपने आप को प्रूफ करती गई और आज मैं यहाँ पहुँची हूँ। यहाँ मतलब अपनी कहानी लेकर इस जोश टॉक के प्लेटफॉर्म पर और उससे ऊपर नेशनल अवार्ड तक। एक चीज़ जो है, जो मुझे रंगमंच में भी जो मुझे लगता है, मेरे जो कुछ साथी हैं, जो मेरे सहयोगी हैं, उन लोगों को भी अभी लगता है कि अगर लड़की कुछ अचीव कर रही है तो ज़रूर किसी के साथ सोकर कर रही होगी। अगर उसे कुछ अचीवमेंट मिल रहा है तो इसके पीछे ज़रूर उसका स्त्री होना, उसका साथ देना है। अगर किसी लड़के को 10 लोग जान रहे हैं तो वाह, बहुत अच्छा है, बेचारा कितना मेहनत किया है ना, इतने अच्छे अच्छे लोग उसको जान रहे, इतने अच्छे अच्छे लोग उसके हैं। लेकिन अगर किसी लड़की को 10 लोग जान रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो लड़की किसी के साथ सोती है। मेरे रंगमंच के लोगों ने भी ये आरोप लगाया है कि अगर नाटक होता है, उसमें अगर मेरे फोटो छप जाते हैं तो उन्हें लगता है कि मैं पत्रकारों के साथ भी सोती हूँ। इसका ये सबूत है कि उन्होंने फेसबुक तक पे लिखा कि इसी का क्यों, पेपर में इसी का नाम क्यों आता है, पेपर में इसी की फोटो क्यों आती है, इसका मतलब है कि ये इसके लिए कुछ करती है। मतलब सीधे शब्दों में उनका यही कहना था कि मैं मीडिया वालों के साथ भी सोकर अपनी तस्वीरें छपवाती हूँ। अगर मुझे कहीं कुछ सम्मान मिल रहा है, महिला रंगकर्मी में बिहार में सबसे ज़्यादा सम्मान पाने वाली भी मैं हूँ। इसके पीछे वो ये नहीं देखते हैं कि इसके घर की कंडीशन क्या है, कितना जुझारू होके, कितना मेहनत करके ये यहाँ तक आती है, ये चीज़ कोई नहीं देखता है। लेकिन आपको जो अचीवमेंट मिल रहा है, आपको अगर कुछ सम्मान मिल रहा है, तो इस चीज़ के लिए आप पे ज़रूर उंगली उठाया जाएगा कि लड़की हो ना, तुमको क्यों नहीं मिलेगा, तुम्हारे साथ तो सोकर कोई भी कुछ कर लेगा। हमारे यहाँ से एनएसडी में जाने का बहुत लोगों का सपना होता है, हमारे यहाँ से बहुत सारी महिला रंगकर्मी गई भी है, उन पर भी यही आरोप लगाया गया है कि उसका क्यों नहीं होगा, सोएगी सीधा हो जाएगा। नहीं भैया, या जो लोग भी देख रहे हैं, सबसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि लड़की होने का मतलब, लड़की होना ही मतलब है कि आपके पास और जिम्मेवारी है, आपको अपना मेटल प्रूफ करने के लिए और भी मेहनत करना पड़ता है, लड़कों को भी करना पड़ता है। लेकिन हमें तो सबसे पहले घर से निकलने से लेके और समाज में स्थापित होने तक बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत, अपने आप को प्रूफ करने के लिए। और मैं जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, दर्शक हैं, उनसे ज़रूर ये कहना चाहूँगी
कि लड़की की ज़िंदगी आसान नहीं होती है, और ख़ास करके मेरी ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए हैं कि अभी भी बहुत उतार चढ़ाव है, और अभी भी मुझे जो चाहिए वो मुझे मिला नहीं है। उसके लिए और मेहनत करूँगी, क्योंकि मेहनत पे मुझे बहुत भरोसा है। बहुत मेहनत से हर एक चीज़ हासिल की जा सकती है, वो मैं कर भी रही हूँ। और आगे आप लोगों का दुआ रहा, प्यार रहा, तो उस हिलसा एक गांव से निकलकर नेशनल अवार्ड पाने वाली अगर मैं पहली महिला रंगकर्मी बनी हूँ नाटक के क्षेत्र में, तो आगे भी आप लोगों का दुआ और प्यार रहा तो ज़रूर कुछ कर पाऊँगी। बहुत बहुत धन्यवाद जोश टॉक का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पर आके अपनी बात रख सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तोरा सबके अगर ऐसा लग रहा हो कि जोश टॉक्स बिहार जमीनी स्तर के कहानी, किस्सा और लोग सबके जीवन यात्रा अगर दिखा रहा है तो एक सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ आ वीडियो शेयर करते रहो।